हाय फ्रेंड्स, मैं हूं इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 दिनों के अंदर आप पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जानते हैं। हम सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं और गूगल में लिखेंगे पासपोर्ट अप्लाई। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर www.passportindia.gov की वेबसाइट आ गई है। ये आप डायरेक्ट ब्राउजर के लिंक बार में भी लिख सकते हैं और इस पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पे देखिए न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे पासपोर्ट ऑफिस पूछ रहा है, गिवन नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासवर्ड और हिंट क्वेश्चन। तो ये सारे डिटेल फिलअप करके रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा कि आप अपने ईमेल आईडी पर जाकर लिंक वेरीफाई कीजिए। चलिए अपने ईमेल आईडी पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेल आ गया है पासपोर्ट एडमिन। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे लिंक है, इस पे क्लिक करते हैं और जो हमारा लॉगिन आईडी हमने बनाया था वो देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा रजिस्टर सक्सेसफुल हो गया। अब अपना लॉगिन आईडी हम यहाँ देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो हमने अपना पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड देते हैं और कैप्चा यहाँ मांग रहे, कैप्चा देते हैं और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो हम अपने पासपोर्ट के अकाउंट में लॉगिन हो गए पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। यहाँ सबसे ऊपर आप देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट, इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर और उसके बाद यहाँ नीचे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। मेरा वेस्ट बंगाल है, सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोलकाता है, उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया और नेक्स्ट पेज में अगर हम अपना पासपोर्ट का रिन्यू करना चाहते हैं तो री इशू ऑफ पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर हम नए हैं तो न्यू पासपोर्ट के लिए फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट करेंगे। अगर नॉर्मल अप्लाई करना है तो नॉर्मल और तत्काल के लिए तत्काल सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें 36 पेजेस चाहिए या फिर हमें ज्यादा पेजेस वाले पासपोर्ट चाहिए तो हम 60 पेजेस सिलेक्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए कि 60 पेजेस में आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। चलिए हम फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं और नॉर्मल पे क्लिक किया और 36 पेजेस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि फ्रेश और री इशू दोनों सेम ही तरीका से अप्लाई किया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक नया पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स मांग रहा है, यानी कि हमारा डिटेल्स। तो चलिए देते हैं। मैं अपना गिवन नेम देता हूँ, जेंडर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर्स नेम। यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने रिलीजन चेंज किया है या फिर नाम चेंज किया है तब आप इसको यस करके दे सकते हैं। और अपना डेट ऑफ बर्थ दे लेते हैं। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिटल स्टेटस, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ है और अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप दीजिए, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दीजिए। यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिए कि जिस पर स्टार मार्क है रेड कलर का वही फिलअप करना जरूरी है, बाकी को आप चाहे तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अपना डिटेल देने के बाद हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन आया है। फैमिली डिटेल्स में हम फादर नेम, मदर नेम और लीगल गार्जियन नेम देंगे, जो कि फादर का भी नाम दे सकते हैं और मदर का भी नाम दे सकते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक और नया पेज ओपन होगा जिसमें अब हमसे प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस मांगेगा। पहले नंबर पे पूछ रहा है रेसिडेंसी, यानी कि आप जो अभी एड्रेस पे रह रहे हैं वो कब से रह रहे हैं, उसका मंथ और ईयर देंगे। अगर आप बाय बर्थ उस जगह पे रह रहे हैं तो अपने बर्थ का मंथ देंगे और ईयर देंगे। चलिए देते हैं। उसके बाद अपना एड्रेस देंगे, विलेज, टाउन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, पिन कोड यानी एरिया का कोड, मोबाइल नंबर और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है। तो यस पे क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब हमारे पास इमरजेंसी कांटेक्ट आएगा। इमरजेंसी कांटेक्ट में हम किसी भी अपने रिलेटिव का नाम दे सकते हैं। तो आइए उनका नाम देते हैं और एड्रेस दे लेते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ रेफरेंसेस मांग रहा है। रेफरेंसेस का मतलब होता है आपके कोई दो पड़ोसी का नाम, तो आप दे सकते हैं रिलेटिव का नहीं, कोई दो पड़ोसी का, आपके आस पड़ोस के या फिर आपके घर के बगल का जो है लोग, उनका नाम आप दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पे नाम दे लेते हैं और उनका एड्रेस देंगे और फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रीवियस पासपोर्ट का ऑप्शन आएगा, जो कि पूछ रहा है कि आपने कभी पासपोर्ट बनवाया था या फिर कभी अप्लाई किया था, जो आपको नहीं मिला तो उसका फाइल नंबर देने को बोलेगा। अगर आपने किया था तो यस करें, अगर नहीं किया है तो नो करें।
जैसे कि आप नया अप्लाई कर रहे हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए अदर डिटेल्स में क्रिमिनल डिटेल्स भी आता है और भी इसके अलावा कोई चीज है तो उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपके पास क्रिमिनल केसेस हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आंख बंद करके सब पे नो कर दीजिए, सबों पे नो क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका ये पासपोर्ट की तरह बना हुआ पेज आ जाएगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। ये देखने के बाद अगर आप रिव्यू कर लिए तो नेक्स्ट पे फिर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आया है। सेल्फ डिक्लेरेशन में ये मतलब होता है कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत हैं और आप एग्री हैं। अब अपना प्लेस दीजिए, जैसे कि मैं कोलकाता से हूं तो कोलकाता दे रहा हूं यानी कि प्लेस, और आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और सारे ऑप्शन पे नो क्लिक कर दीजिए, यस पे क्लिक मत कीजिए। और यहाँ देखिए सबमिट फॉर्म का नीचे ऑप्शन रहेगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाएगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो दो तरह से आपको पेमेंट करने को बोला जाएगा, एक ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग हो या डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कर सकते हैं, और दूसरा है चालान पेमेंट, यानी कि आप एक चालान जनरेट करके प्रिंट आउट उसका निकाल करके कोई भी SBI बैंक में जाकर के जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का तरीका आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे, जो है हमारा पासपोर्ट ऑफिस। जैसे कि हमारा पासपोर्ट ऑफिस कोलकाता है, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ कैप्चा मांग रहा है, उसको कैप्चा को दे लेते हैं और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यहाँ पे डेट आ जाएगा कि आपका डेट जो है अवेलेबल है 19/7/16 को। यहाँ पे दिखा रहा है पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम एक नए पेज पे ओपन हो जाते हैं जो कि पेमेंट करने का पेज होता है। यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग है SBI का, और यहाँ डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं सबसे आसान तरीका चुनूंगा इंटरनेट बैंकिंग का। इस पर क्लिक करते ही हमारा यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है, आपको अपने अकाउंट में फिर से लॉगिन होना है। अपने अकाउंट में फिर से लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आना है, व्यू सेव सबमिट एप्लीकेशन पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। मेरे यहाँ पे मैंने पेमेंट नहीं किया है, मैं पहले से ऑलरेडी एक ID में पेमेंट करके रख चुका हूँ, तो वो दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर मेरे अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, अपॉइंटमेंट नंबर दिखा रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं लास्ट वाला नाम को सिलेक्ट करता हूँ, सादिया समीर जिसका नाम है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अब प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम नीचे आते हैं और यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा जिसमें हमारा टाइमिंग और डेट रहेगा पासपोर्ट ऑफिस को विजिट करने के लिए। तो हम इस पे, और यहाँ देखिए हमारे पास टोटल फीस दिखा रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है हमारा। तो इसका प्रिंट लेकर के हम सीधा पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये माइनर का पासपोर्ट है इसलिए ये 1000 रुपए पेमेंट दिखा रहा है, 1000 रुपए पेमेंट है। अगर अडल्ट होता तो फिर उसका 1500 रुपए फीस लगता। अब आपको 10 दिनों के अंदर पासपोर्ट चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपके पास होना जरूरी है वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, अगर आपका बर्थ 1989 के बाद है तो बर्थ सर्टिफिकेट, और एक पैन कार्ड, और फिर एनेक्सर I। इन चीजों को आप अप्लाई कर लें। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपको पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के भीतर मिल जाएगा। इसमें होगा ये कि आपको पासपोर्ट पहले मिल जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन जो होगा वो बाद में होगा। पहले क्या होता था कि पासपोर्ट को अप्लाई करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन पहले होगा तभी जाके आपको पासपोर्ट मिलेगा, लेकिन अब होगा ये कि आपको पासपोर्ट पहले मिलेगा और पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होगा। आपको पासपोर्ट मिलने में इस वजह से देर होती थी क्योंकि ऑफिसर जो है वो लेट करते थे, जानबूझकर वो लेट करते हैं और करते रहेंगे। तो इस वजह से सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है, जिसके वजह से आपको पासपोर्ट 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। आपके पास होना चाहिए वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनेक्सर I। एनेक्सर I क्या होता है वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। उसके लिए बताने के पास टाइम नहीं है, उसके लिए अलग से एक टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी, इसलिए मैं ये नहीं बताऊँगा। अगर आपको जानना है कि एनेक्सर I क्या होता है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करके जान सकते हैं।
तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ये जो छोटी सी जानकारी है उनको भी मिल सके। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।